As a source of session, Mr. Praveen Kapoor is present here. He is 32 years old and work experience in a variety of fields. His knowledge encompasses strategic planning, include HRM, project management, team leadership, QMS, process improvement, industry automation, skill development, entrepreneurship, innovation, client acquisition, and business-to-business client interaction. Sir is associated with companies as co-founder of Surge Career Services since 2012, co-founder of BCOS Technology LLP since 2018, CEO Management Associate Private Limited since 2023, Startup Accelerator and Chairman Startup Committee Bhartiya MSME since 2023. He holds a certification in entrepreneurship and a new venture creation from Indian Institute of Management. We welcome you in our institution, Vidyadhar International Business School. Now I request Ms. Namrata Jain, Assistant Visiting Professor, Vidyadhar International Business School, to give a brief overview. On the subject of how to plan for a startup and the legal ethical steps, I would now like to invite Mr. Praveen Kapoor to share his final thoughts with us. If you want theory or you want interactive session, right? But without videos, we will try to do some fun or some activities, right? So, this is topic. How to run a startup? आपने जब यहाँ कॉलेज ज्वाइन किया, क्या आपका फ्यूचर का प्लान किया हुआ है? कई लोग कहते हैं कि मेरे को जॉब सीकर से या क्या प्लान किया आपने? आपका फ्यूचर स्टार्ट कर रहे हैं या क्या क्या? What are the thoughts coming in your mind? Anyone again? What thoughts are coming in? अच्छा बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस स्टार्ट करना है या अपना जॉब पे जाना है? What do you feel actually? भाई चल मैं एक भी एक्टिविटी देता हूँ एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ उन्होंने बच्चे नहीं बोले आपके एग्रीमेंट में आगे रहे तो ने 3 महीने हो गए आपकी फैमिली उसे इंजेक्शन नहीं होगा है तो सब बिजी हो आप या कहीं ज़्यादा देखिए तो वन डे उनके जैसे दो अवसर आए फीडबैक वाला तो उन्होंने कहा कि हमारे एक हफ्ते बाद बटे तो उन्हें इंजेक्शन दिया राइट और आपको नहीं पता कि उनका क्या बैकग्राउंड वगैरह तो गिफ्ट क्या दोगे आप जो भी एंड लिया बटे है कि वो फीमेल मेंबर का मार्क तो हमने बटे के दिया है ठीक है हमने मार्क बोला और कभी भी जो सटे तो महीने आता है गिफ्ट वाउचर दे देंगे गिफ्ट वाउचर और चॉकलेट मुझे यही सब दिमाग में आता है मैं यही कर रहा राइट अब मैं ये कह रहा हूँ आपको कि 7 डेज अभी हमारे पास पड़ेंगे और हम जाके ये इन 7 दिनों में पता करते हैं तो की फैमिली जिसका बर्थडे है उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा पता चलेगा या मिलके आ जाते शाम को भी जब फ्री होते हैं संडे मंडे होते क्या फिर उनके जो दूसरे प्रोसेस आता है उसे भी पूछ लेते हैं किसी को जो है कि आप उनको जानते हो तो क्या बैकग्राउंड है वगैरह वगैरह जस्ट तो जब हमने ये सब पूछा पता चला आपको कि इनका बर्थडे है वो मतलब 45 की एज की है जॉब करती है और 2 बच्चे हैं और क्या कहते हैं कॉफ़ी बहुत पसंद है अब ये सब डाटा आपके पास सामने आया अब आप क्या गिफ्ट दोगे कॉफ़ी और ऐसी ये हमने क्या किया ये एक्टिविटी करी छोटी सी उसमें हमने क्या किया रिसर्च किया हमने ट्राई किया कि और ज़्यादा डीप जाके हम चेक करें क्या क्या कर सकते हैं जब
सी एक्सरसाइज करी है कि 7 दिन मिल गए तो क्या करें उसको पर्सोना को जो है उस पर्सन पर्सोना जिसे कहते हैं तो हमने टाइप किया कि मैन ऑफ टाइप। ऐसे ही अगर आपके पास कोई माइंड में आइडियाज आते हैं मतलब एक और क्वेश्चन कर दूँ, अभी बच्चे ने बोला आई एम 32 years old now, that was 32 years of experience, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। 32 years का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जिसमें 15 साल हो गए मैं अपने जीवन अच्छा चला रहा हूँ। और जब क्या एक चीज़ और मैं यहाँ पे अपनी भी लर्निंग शेयर करूँ कि दिस इज योर राइट एज टू स्टार्ट योर ओन वेंचर। जब मैंने 2 बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे, जब मैंने मतलब आई वाज अप्रॉक्स 43 years old, 44 हो ही गया था, तब मैंने अपनी जॉब छोड़ी। कॉर्पोरेट लाइफ में था मैं और बड़े बड़े मतलब बिजनेस के डायरेक्टर ये B2B कॉर्पोरेट और सिग्मा मैंने यहाँ आया। जब छोड़ी तो सारे लोग मेरे घर में ना पीछे पड़ गए थे, भाई पेरेंट्स भी भैया ये क्या है जॉब छोड़ जाए, किसी को जॉब छोड़ के अपना काम स्टार्ट कर रिस्क होता है, डेफिनेटली होता है, पर वो रिस्क मिनिमाइज करना है और उसको मिटिगेट करके आगे बढ़ना है। जिससे राइट आप इस एज में अभी फर्स्ट सेम में भी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम तो इसी एज में आपको जो भी आइडियाज आ रहे हैं, जो भी आपको अपने स्टार्टअप स्टार्ट करना है, देयर सो मेनी इक्विपमेंट है जहाँ भी तो यू में टेक द फैसिलिटी फ्रॉम हियर। आप पढ़ाई भी कर रहे हो और ये भी कर रहे हो। एक इसका एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा आगे बढ़े, यहाँ थ्योरी में नहीं लूँगा ज़्यादा, केवल कुछ स्लाइड दिखा हुआ जो लर्निंग के लिए है। लेकिन हमें ये नहीं बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी छोटी लर्निंग शेयर करी अपनी कि मैं इस एज में जाकर मैं शुरू करूँ, उसमें मैं लॉस भी हुआ। जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, तो 2 साल तक मैंने सोचा मैं तो सक्सेस हो ही नहीं। शुरू में बहुत स्केल किया मैंने, बाद में डाउन आया तो बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ, फिर बाद में स्केल किया। अब मैं स्टोरी ये को आप जानते हैं, ये है कैसर भाई बनेगा नाम से निर्मा ब्रांड से निर्मा इसी फाउंडर ऑफ इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे और ब्रांड भी आ रहे हैं। यू नो आज के टाइम में स्टार्टअप इंडस्ट्री इतना फ्लरिश हो चुका है कि आप इस एज में इवन मैंने देखा कि स्कूल किड्स थी 11th 12th वाले भी कुछ अच्छे आइडियाज लेके आगे आ रहे हैं और ये एज आपको बहुत बढ़िया है। ऑफिशियल सेकंड लेवल उस टाइम जब इनके पास कोई स्टार्टअप सिस्टम नहीं था, ही वाज आल्सो इन दिस गवर्नमेंट जॉब। उनके दिमाग में आया कि मैं मॉडल बनाता हूँ कुछ, और मॉडल बनाया अपने बैकयार्ड में और वहाँ पे बना के ना खुद ही जाके अपने फ्रेंड्स को सेपरेट करते थे, बेचते और उनसे फीडबैक लेते थे। एक बार लिया, 2 बार लिया, जब खत्म होने के दौरान पूछ लिया, जब तक वो फीडबैक से सेटिस्फाइड नहीं हो गए वो अपनी जॉब में नहीं थे। और जब सेटिस्फाइड हो गए फिर उसके बाद जॉब भी छोड़ी और फिर निर्मा ब्रांड बनाया। यहाँ से हमें क्या लर्निंग मिलती है एनिमल? फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम यू गाइस। एनिमल प्लीज। हाँ बहुत बढ़िया। आप पढ़ाई के साथ ये भी कर सकते हो और बिजनेस जब जॉब के साथ ये करते हो बहुत अच्छा रहता है। उन्होंने डिसीजन लिया, मैंने तो नहीं लिया। मैंने तो क्या किया कि पूरा जॉब ही एकदम छोड़ छाड़ के अपना फील्ड में अच्छा स्टार्ट। व्हाट ही हाउ ही मिटिगेट हिज रिस्क। जॉब के साथ साथ भी वो कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ाई के साथ बहुत आजकल इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा है। अपने इंक्यूबेटर पे जाओगे, जैसे मैं आपके कॉलेज में ऐसे लेक्चर वहाँ से कराते तो वहाँ पे बहुत सारी मेंटरशिप आपको मिलती है और सपोर्ट नहीं मिलती। और लर्निंग क्या मिलती है? और एक और बहुत एक होती है फिजिबिलिटी स्टडी और एक कस्टमर का फीडबैक लेना। जब भी आपको पास आइडिया आएगा दिमाग में, आइडिया कोई भी आ सकता है, उसमें इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका टारगेट कस्टमर से
चोरी की खुद जाके ले गया। अच्छा, इसके बाद एक आजकल ये जोमेटो के जब हम प्लान करते हैं, कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो आप समझ लेते हो कि मैं इजी नहीं, 3-4 लोगों को आप शुरू बनाते हो और चलो वो फाउंडर बन जाते हैं और कुछ भी आपके पास आइडिया को रिलेट करने वाला तो आप लोग टीम बनाए। टीम कैसी होनी चाहिए? अगर सपोज लेवल तो आपको बहुत होगा सारे फ्रेंड्स एमए की है, तो आज 4 फ्रेंड्स मे बी सफिशिएंट फॉर फाउंडर टू पे या डिफरेंट फील्ड से भी चाहिए होगा, तो क्या फायदे होंगे? स्पेशलाइजेशन होगा, ज़्यादा नॉलेज होगी, ज़्यादा एक्यूरेसी होगी और ज़्यादा मतलब इनपुट देगा आइडिया अलग Big round of applause for this guy. ऐसे आपको ये फीडबैक, ये हम कोई थ्योरी है अच्छा नहीं है, ये तो थोड़ा एक दूसरे से सीखने आए हैं, मैं आपसे सीखूँ, आप मुझसे सिखाएंगे, ठीक है? ये जोमेटो वालों ने क्या किया, जब इन्होंने ये शुरू करना था तो इस गाय नाम ओके जोमेटो शुरू पता है क्या किसी को? उन्होंने क्या गाय चाहिए था कि दे आर आल्सो फ्रॉम आईआईटी या बिट्स मेडिकल जैसे, और इनको कुछ मेडिकल का बैकग्राउंड का चाहिए था कुछ ऐसा, तो उन्होंने टीम वैसे ही बनाया, जाके अप्रोच किया कि भाई आप हमारे साथ आओगे क्या? मतलब टीम जब हम फाउंडिंग कर रहे हैं ना, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो कैसे मतलब प्लान करेंगे? अगर मैं कह रहा हूँ जैसे एक घर में लेवल है, क्या आइडिया, घर में कोई फंक्शन है, पुराने जमाने में बड़ा फंक्शन मैनेज होता है ना, और घर में ऑर्गेनाइज करना, आप क्या क्या सोचोगे, सब कुछ करोगे ना पहले, करने से पहले वहाँ पर पेमेंट हो जाता है। वो ऐसे ही जब बिजनेस करना है या स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, तो सारे प्लान पहले क्यों ना किया है? फाउंडर्स की रिक्वायर्ड स्किल, अगर आपको जो भी आपका आइडिया है, सपोज मैं मैनेजमेंट के बैकग्राउंड में हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ अवेजन जैसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, नहीं तो कुछ उसमें यूनिक आइडिया आपके पास, बट यू डोंट नो दी टेक्निकल क्या क्या पॉसिबल, तो ये बच्चे ने आपके मैंने देखा कि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, अदरवाइज आप क्या करोगे, अगर फाउंडर ना हो, अगर आपने तो जवाब दिया इसमें से, अगर आपके पास जब ऑनलाइन विजन जैसी आपने वेबसाइट बना ली है, बट आपके क्या फाउंडर नहीं, क्या करेंगे? हमने बना ली, क्या करेंगे? हायर करें। हमें क्या किया, हमने कॉस्ट, हमने अपने प्रोडक्ट बनानी शुरू करनी शुरू की, तो ये भी हमें स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है कि मैं इनिशियल फेज में स्टार्ट कॉस्ट बढ़ाने का फायदा कुछ नहीं, तो धीरे धीरे स्मॉल प्लानिंग, जब भी कहते हैं हाउ टू प्लान स्टार्ट, ये भी छोड़ नहीं चाहिए, सारे बहुत सारी चीज़ें हाउ टू प्लान करनी चाहिए, और ऐसा तो बाद में होगा। All of you are creative है, कुछ जज्बा की कुछ कर गुजरने का या नहीं है? है तो एक फोन कोई पेज बनाओ, अपने फ्रेंड्स का एक स्केच बनाओ, जैसे मेरे को टाइमर ऑन करना था, वीडियो चल रहे हैं, स्केच बनाओ, इसको हैंड ओवर करना ही है, उसको हैंड ओवर करना है, फाइनल ये मैं हेल्प सबमिट कर देना, लिख से जाएगा स्केच बना के ये मैं फ्रेंड को दिखा देना, आपने एक बार तो आपके साथ बनाना, इसका स्केच बनाओ 2 minutes only and start. Anything you want to draw, just sketch or anything which you like, कुछ creative तुम कर सकते हो। डॉट में बनाना, शर्ट के डॉट में बनाना, डॉट प्रॉपर लाइनिंग से डॉट, जैसे बचपन में लिखते थे ना ABC बस के डॉट चलती थी, फिर उसके लाइनिंग से डॉट करना है, ऐसे कुछ भी बनाना है, फिर डॉट। जो कैन स्टार्ट, देखो तुम कहना भी चलेगा यहाँ, डॉट करना चलेगा। देखो
उसको इंट्रोडक्शन कर लो अगर सपोज आप पहली बार मिल रहे हो तो आप एक दूसरे पर देखना आप पीछे पीछे एक अब आपने एक दूसरे इंट्रोडक्शन कर लिया, सपोज पहली बार मिले आपने इंट्रो कर लिया। अच्छा हाँ आप जानते हो आपने कर लिया आपने कर लिया। अच्छा आप मुझे बताओ उनके बारे में पूछ रहे ना? जिसे पूछे आपने दूसरे बारे में इंट्रोडक्शन हो गया आप बताओ। ये सब सर की बात सुन लो, अब सुन लो सर की बात। आप ये बताओ जिन्होंने अपनी स्किल बनाना पूछा है उनकी स्किल क्या है? जो आपने स्किल सेट आपने बात करके मुझे बताओ। अच्छा नहीं पूछा इंट्रो में नहीं पूछा, इंट्रो में क्या पूछा? नाम आपका और क्या ग्रेजुएशन क्या पूछा? चलो यहाँ किसने किया? आपने किया? आप बताओ आपने किसी इंट्रो कर लिया तो आपने इंट्रो में ये स्किल सेट क्या है? दूसरा अब मेरे को बताओ इसके साथ मैं नोट बताओ जिन्होंने स्केच बनाया है वो क्रिएटिव है सब चाहे देखो स्केच बिल्कुल ठीक से नहीं बनेगी है नहीं लेकिन आपके अंदर जरूर तो है कुछ कर गुजरने ये एक्चुअली छोटी चीज़ ये है कि आपको इग्नोर करना है यानी कि हर कोई चीज़ लेके आप अपने कस्टमर के पास जाओ एक्सक्यूज मी बिलीवली आपको ये नहीं बताते इंट्रोडक्शन में करना क्या है। आप बताऊंगा क्यों किया हमने क्रिएटिव बहुत अच्छा स्केच बनाया रिजल्ट में ये बनाया क्रिएटिव तो होगा अक्सर तो हम कह रहे हैं हम क्रिएटिव नहीं है कुछ नहीं कर सकते ऐसा फील आ जाता है एटलीस्ट हमारे पास जीन जो है कुछ कर गुजर नहीं। अब यही चीज़ जब आप सोना में जाओगे यानी जब आप कस्टमर को वेरीफाई करने जाओगे ना चेहरे से आपको ये करना पूछना है फीडबैक लेना अपने आइडियाज के लिए अगर वो ज़्यादा कस्टमर है उसके लिए एवरी मैप होता है वैसे पार्ट ऑफ डिजाइन थिंकिंग उसमें ये होता है कि मैं बताऊँ उसके लिए जो एक एक्टिविटी के लिए दो वॉलंटियर चाहिए एक टीवी मॉल टीवी का शोरूम है और एक कस्टमर तो कौन आ सकते हैं दो बच्चे ये एक्टिविटी करूँ तो अपनी मैम ज़्यादा समझ में आया मैं थोड़ी से बताऊँ सपोज एक मॉल है उसमें आप ऑनर हो और एक कस्टमर है जो टीवी खरीदते हैं कोई दो वॉलंटियर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एक कस्टमर बन गया कस्टमर बन के आना चाहते हैं ठीक है चलो कस्टमर सर बन रहे हैं चुपचाप सुन लो सुनने के उसके बाद क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ठीक है क्वेश्चन किया बोली हमने बस टीवी थोड़ा सा देख लो स्लाइड कभी तो वो हमने ये किसी रेंज का है वॉच हमने कंफ्यूजन सुनने में आपसे पूछूं आपने क्या ऑब्जर्व किया ऑब्जर्व कीजिएगा आपने सबको एक बेस्ट टीवी चाहिए तो ये हमारी शॉप का जो है सबसे बेस्ट टीवी है इसमें क्या क्या टीचर ने बताया फीचर्स है कि ये कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है और ये डिस्प्ले 54,000 क्या मॉडल बताया वीडियो कॉल तो मैं किसी के किसी अभी जो शॉप में होगा तो फुल पैक कर दे रहे हैं ओके आप लोग इसमें क्या इसकी स्कीम है ये सर आपको डिस्काउंट देंगे शॉप में 5% और वो सर्विस भी है सर चेक कर लो अभी और
नहीं सर, एक्चुअली क्या हो सकता है कि जो दूसरे को शॉप्स हैं वहाँ पे उनका जो स्टॉक है वो होल्ड होगा, हमारी शॉप में जो सामान आता है वो बिल्कुल बेटर है। थैंक यू सर। अब आप लोगों ने लिसन किया हुआ, वो अपने एमटी मैप कर रहे थे। अब आप मुझे बताओ जो कस्टमर था कि जो भी हमने सुना क्या ऑब्जर्व किया, पहले बताओ कुछ ऑब्जर्व किया हमने, कुछ ऑब्जर्व किया कस्टमर परचेज करेगा या नहीं? सर कस्टमर ज़्यादा नॉर्मल था शॉपकीपर से कंपेरिजन में, क्योंकि शॉपकीपर को ज़्यादा नॉर्मल होना चाहिए, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछे मैं सेल्स क्लोज की बात करता हूँ। चलो सेल क्लोज करने के लिए सब वो मुझे समझ एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मतलब सेल क्लोज के लिए कस्टमर की पसंद नहीं करना ऑनर का छोड़। और आपको क्या लग रहा है कि कस्टमर जो है क्या केवल रेट पूछने आया था या तो क्या क्या आपको फील हो रहा है? एक्सपीरियंस मांग रहा है। अच्छा ओके, और फैसिलिटीज सर कस्टमर कंपेरिजन कर रहा था पुरानी शॉप से जाके और मतलब नई शॉप पे दूसरी शॉप से अपना कॉस्ट कंपेयर कर रहा है। नॉलेज है। अब ठीक है, तो आपको फीडबैक दिया तो पता क्या कर रहे हो आप ही बेटा, अब आप होना उसमें थोड़ा सॉरी है आपसे इसलिए मतलब बढ़ गया ये मैं भी आपका कर रहा हूँ, तो आर्ग्यूमेंट क्या होना ओके। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब जो आप फीडबैक दे रहे हो ना, अब ये एमसी कर रहे हैं अगेन एमसी मैप में क्या होता है, जब आप कस्टमर को सुन रहे देख रहे तो कस्टमर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है, ये चीज़ आपने ग्रैस्प कर लिया तो आप अपने आइडिया जो भी सारा प्लान करोगे तब आपको सही फीडबैक मिलेगा। होता क्या है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं एक इंक्यूबेटर में था, स्टार्टअप पेश कर रहे थे गुड़गांव में, तो दो बच्चे आए वॉइस पर शुरू आगे उन्होंने बताया कि सर हमने ना वो पूरा प्रोडक्ट बना लिया अगर बीस रात में जो भी लगता है उनका नौकरी नंबर दिया तो सब कुछ HR है पड़ा था। तो उन्होंने कहा सर ऐसे से सारे पेश में 5 मिनट में तो जो है लास्ट में कहते हैं सर हमारा जब हमें न्यू करने पूछा कि व्हाट्स न्यू पार्ट है, तो कहते हैं सर हमें कस्टमर नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी उन्होंने जब कहा कि पहले हमने एमसी मैप भी कर लिया, हमने कस्टमर से वैलिडेट भी कर लिया कि हमारा प्रोडक्ट वो जो भी चलेगा वो आपने कस्टमर से कैसे वैलिडेट किया? उन्होंने कहा हमने गूगल फॉर्म लिया, एशिया में जितने भी एमएनसीज हैं उनके जो रिक्रूटर्स होते हैं जॉब पे जो हायर इंटरव्यू लेते हैं उसे किसी दिन अप्रोच किया और वो गूगल फॉर्म भेज दिया जब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका फीडबैक चाहिए। आपको क्या लगता है कि गूगल फॉर्म्स केवल अच्छा है टूल, केवल वही देखो हमने टारगेट कस्टमर से वो सही है फीडबैक आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। उसमें उन्होंने ये नहीं पूछा उनसे, अब हमने पूछा भी बात में कि फिर वो क्यों नहीं खरीद रहे, और सर उन्होंने कहा कि हम ऐसे रिपोर्टर हमने फीडबैक दे दिया बट उन्होंने भी बाइंग किया कैसे नहीं, उसने तो हमारे हेड ऑफिस में जाओ वहाँ पे कोई और ही डील करता है। यानी एक तो टारगेट कस्टमर मिस करते हैं और बाइंग कैपेसिटी रखता है, दूसरा कस्टमर को देखते अगर 3-4 चीज़ें हमें जरूर करती है। अगर B2C में जा रहे हो तो B2C ऑनलाइन B2C कस्टमर और B2B में जा रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ये टूल जरूर रहेगा। अब आगे आपको जो नॉलेज चाहिए वैसे तो डिज़ाइन की चीज़ें कंसर्न है। एक मैं टूल दे रहा हूँ कि जब वो एमसी मैप कर रहे हैं ना तो करें कैसे, वे सुने कैसे करेंगे। ये नॉलेज में क्लियर भी है, वैसे मेरा नॉलेज क्या है, T for try, A for ask, look and learn, कोई अंधी नहीं। आप खुद कस्टमर के शूज में जाओ, सोचो कि वो ऐसे कस्टमर मैं कस्टमर हूँ, क्या वो प्रोडक्ट मैं खरीदूँगा अथवा बेचना चाह रहा हूँ, पूछो उनसे खुद, देखो उनको ऑब्जर्व करो, सुनो समझो। ये पहले मैप कर लेंगे तब आप टारगेट कस्टमर को मैप कर पाए। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपको आइडिया सोल्यूशन है कर चुके हो राइट, अब उसके नेक्स्ट फेज में जाते हो कि हम उसको वैलिडेट करें। वी ऑल नोज हाउ टू डू द आइडिया सोल्यूशन। स्टार्टअप के लिए आइडिया सोल्यूशन का पता है, बोलिए यार कोई बात नहीं पता, मैं अभी कोई एक्टिविटी ले लूँ, थोड़ा टाइम बढ़ा लूँ आपसे, कोई बात नहीं। आइडिया जनरेशन यू नो कैसे करते हैं?
स्टार्टअप का प्लान करना है तो आइडिया किस आइडिया में काम करना है तो पता है किसी को तो बताओ, नहीं पता तो बताओ, नहीं कुछ पता नहीं नहीं थोड़ा वो भी शेयर कर सकते हो प्लीज प्लीज भी बोल आइडिया जनरेशन आइडिया जनरेशन बेसिकली पहले तो अगर हम देख रहे हैं किसी भी चीज़ में जो नॉर्मली क्या डिफेक्ट है क्या नीड है बंदे होते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कॉलेज वगैरह का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या से हम कर सकते हैं जैसे ये था पहले नॉर्मली आ सकते थे आई कार्ड शो करना पड़ता था बट इन्होंने तो देखा कि कोई और बच्चे आ जाते हैं तो यहाँ पे उन्होंने आइडिया क्रिएट किया कि पेशेंट एक फीचर लगाया कि जो बच्चे हैं उनका डेटाबेस में रिकॉर्ड है वही आ पाएंगे सो दैट वाज द आइडिया जनरेशन कि पहले प्रॉब्लम पता चलनी चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या फिर उससे आइडिया जनरेट करना चाहिए उसका सोल्यूशन क्या हो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आइडिया ना डेली आज क्या अच्छा हुआ अगर मैं भी अपनी फैमिली को टाइम में ज़्यादा होगा तो मैं कहता एक A4 क्रेजी 8 गूगल पे देखो बड़ा लगा उसमें क्या है आपने रैंडमली 8 आइडियाज लिख लिए 10 भी लिखो कोई इशू नहीं एंड जो आपको सारे दिन में अच्छा हो कोई महीने में अच्छा हुआ वो भी लिखना है उस आइडिया क्या गलत हुआ जो आपको लग रहा है ये इम्प्रूव होना चाहिए वो भी आइडियाज मिल सकते हो इवन आपकी सराउंडिंग एरिया का आपके पेन है तो पेन को अपने आइडिया वैलेट उसके ऊपर कोई आइडिया स्पेक्स पहले में उसमें कुछ आइडिया पेन पे लेकर सचल पेन में कोई आइडिया है हो सकता है पेन पेंसिल में इको फ्रेंडली पेंसिल राइट अब क्या है पहले जब आइडिया जनरेशन कर रहे हो ना पहले 10 ही आइडिया हम लिख लो 10 आइडियाज हमने लिखे सपोज टीम बनी थी अपनी 2 लोग 4 लोग वो आइडिया कभी भी ये नहीं कहोगे आप लिखने में ये फुलिश आइडिया है उसका भी तरीका होता है कौन सा आगे लेके जाना That's what आइडिया जनरेशन 10 आइडिया लिखिए कोई इशू नहीं 10 आप लिखिए 10 लिखिए 10 लिखिए 30 हो गए 40 हो गए कोई नहीं इसके लिए टूल अभी मैं वही कहने वाला हूँ उससे आगे हम कैसे बढ़े ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें ठीक है अब मैं बैंक की बात कर रही हूँ मैं दे देता हूँ एक अमेरिकन सेंटर में इनोवेटर है वहाँ पे कुछ साल पहले एक स्टार्टअप आया तो उन्होंने क्या किया जो पैन का सीट फ्रेंडली होती है देखिए कि सीट्स लगे होते हैं नीचे और तो कॉलेज में बच्चे घर भी रहे लोग मैंने दिखाया सक्सेस भी है अभी बाबा कहता हूँ वहाँ पे भी देखा मैं बच्चे कैसे होगा पढ़ाई के रास्ता भी कैसे तो वो क्या है मैं उस बात कर रहा हूँ मेरे सेंटर में तो बहुत पुरानी बात है उन्होंने क्या किया पेंसिल बनाया टारगेट रखा कॉलेज के फ्रेंड सी कॉलेज के बच्चों की बेचना है तो उन्हें एक बार तो शौकिया ले लिया बट रिटर्न टेस्ट बनाना चाहिए ना तो मेरा बिजनेस तभी चलेगा एक बार एरिया शौकिया खत्म वो टेस्ट शुरू में चला ग्राफ ऊपर भी गया अर्निंग भी हुई प्रॉफिट भी गया फिर पैटर्न हो गया कितने ड्रॉप डाउन मतलब लॉस अब इतना सारा इन्वेस्टमेंट करने के बाद लॉस करके बंदे ने बाहर आ जाएंगे आपने सीधी होना चाहिए क्रिएटिव होना चाहिए आपने उन्होंने टारगेट भी चेंज किया वो निकाला कि हम बिल्कुल टीम में जाएंगे यानी होटल इंडस्ट्री में भी चाहिए बिजनेस में जाए होटल इंडस्ट्री में 5 पैसे में चाहिए लोग का जॉब आते हैं यानी क्वेश्चन है होटल इंडस्ट्री का उनको बहुत चला क्यों होटल इंडस्ट्री में करेगा यानी गैस होटल इंडस्ट्री में 5 पैसे लोग का जो बनाया जाता है एक फ्रेंडली उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया जो होटल इंडस्ट्री में क्या होता है ऑपरेशन में इवेंट होते हैं प्लानिंग्स होती है या मीटिंग्स होती है तो हर टेबल पे एक नोटपैड और पेन पेंसिल रखा जाता है देखो वो सुना होगा तो वहाँ उनको बिजनेस मिल गया और इमीडिएट बिजनेस था वो एक बार नोटपैड रख दिया पेन नंबर को लेके चले गए हम दोबारा सेशन में दोबारा लिखेगा तो लोग उससे बहुत सीख गए और इसके लिए इतना हो गया उन्होंने उद्योग नगर किया अपना काम बहुत बड़ा ब्रांड बना लिया अब उसके अंदर जहाँ मैं कॉलेज में जा रहा हूँ तो अच्छे जैसे आगे से बच्चे किया गया था फिर जीन्स गया था तो वहाँ पे कुछ बच्चों से मिला आगे उस कॉलेज में भी गया मैं तो मैं सर ऑलरेडी वही काम कर रहे हैं ना ये तो फिर आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं सर उनसे टाइप कर लिया उसी उम्मीद के अंदर में अब देखते क्या हम भी कुछ बेच सकते हैं आपने मैनिफेस्टिंग नहीं लगाई कॉस्ट कम हो गई रीसेल किया और फिर वेबसाइट दी सो दीज आर द स्मॉल आइडियाज कहाँ से हम क्या अपना काम शुरू कर रहे हैं एटलीस्ट एक चीज और मैं बता दूँ और अभी लोग एंटरप्रेन्योर में जानते हो एक इंट्राप्रेन्योर होता है जो कि एक ऑफिस में बहुत
अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रखी है, उसके एमओयू साइन कर रखे, खुद लर्निंग कर रखे, देखिए आप बाकी में अगर एमबी की फील्ड में आगे जाके जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे सोच रखा है, देखिए आप पैकेज में फर्क मिलेगा नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, चाहे एक छोटी सी पेंसिल है, उस बच्चे को मैं जो बताता मॉडर्न कौन से कॉलेज किया है, उनका भी वेबसाइट बहुत अच्छा प्रोडक्ट, और भी सारे प्रोडक्ट डाल दिए, तो मैं सर मेरे वो चाहिए था, ये तो ठीक है, आदत प्रोडक्ट ऐड कर दिया। शुरुआत कहाँ से करी थी, विदाउट इन्वेस्टमेंट, और आज उसके काफ़ी सारे वो है। और इसी पर देखो बच्चा वहाँ इंटर्नशिप कर रहा है, कुछ पता कुछ होता है IIT दिल्ली में, कुछ वो गड़बड़ी का वहाँ है, और कुछ वो टाइप का मैं करता हूँ, मुझे कोई वेबसाइट पर नहीं है, वेबसाइट पर ही काम कर रहा है, मतलब अभी हमारा आपका प्लेटफॉर्म है, लेकिन इनमें जॉइन अगर फ्रेंड्स को कैसे करोगे मेरे ज्वाइन करिए, तो चीज़ें स्मॉल आइडिया कैसे काम करना और करिए जरूर, दिस इज राइट एज। अब डेफिनेटली कह रहा हूँ, एक आइडिया देखो कई बार होता है आइडिया फेल हो जाए, नॉट बी शार्प, आपने लर्निंग जो मिली ना वो आपने जीरो में दिखाओ कि एमओ मैंने साइन करे, इतने में डील क्लोज करी, इतना मेरा ये हुआ। अब देखिए आप ग्रेजुएट भी जो भी यहाँ पे कॉलेज में आते होंगे, मैम आते ही होंगे कैंपस में, आप देखिए फर्क होगा नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कुछ बच्चों और कॉलेज जिन्होंने फाइनल में आते आते अपने ही कॉलेज के और इंटरेस्ट हायर कर लिए, वी वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, क्यों नहीं हो सकता, ये आपकी एज है, राइट एज है आपकी। सिंपल थ्योरी लेनी होती, मैं भी 15 स्लाइड पढ़ाता, थ्योरी लेके चला जाता नहीं, आई वांट, मेरे को पता है कि मैं अभी जयपुर गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT, वहाँ पे मेरे को 7 टीमें मिली, 7 टीम, मतलब डिफरेंट नंबर आए थे पहले दिन में, तो वहाँ पे आई वाज सरप्राइज टू सी, क्योंकि खुद के कॉलेज के बच्चे भी बाकी पूरे जयपुर से उन्होंने जो भी मतलब टीमें बनाई थी, फिल्टर होकर आई थी, कैसे कैसे आइडियाज काम करके आए थे जस्ट फॉर टिच। हाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ, उन 7 में बहुत अच्छे आइडिया थे। एक टीम ने मुझे बोला, सर आप कितनी जानना चाह रहे हैं, यहीं पे ट्यूशन लाकर तो हमारा बिजनेस चल रहा है, मैंने भी माना, मैं आपको कोई बैटिंग नहीं दूँ, बताओ क्यों। बैटिंग मतलब कि आपने मुझे बोला सब अपना फाइनल हो, हमें कोई अपना पैसे के लिए कोई भी काम कर लो, सर यहीं पे कहीं ट्यूशन की बात बना बैठते हैं कि IIT दिल्ली में भी FIIT बहुत है, वहाँ पे मेरे ट्यूशन मिल गए, यहाँ ट्यूशन मिल गए, वहाँ मिल गया, मेरा बिजनेस चल रहा है, ऐसा होगा क्या। इवन सेकंड थॉट और दे रहा हूँ, इंटर्नशिप पर्पस मैंने अभी क्या है इनसे इसके कॉलेज में, जब सेकंड आप सिटी में बहुत पहले पूरा कर चुका हूँ, स्टिल आई बिलीव। आप बताइए कि इंटर्नशिप में स्पेशल कोर्स करूँ उसके बाद बिजनेस सक्सेसफुल होगा, कैसे सक्सेस होगा, क्या मैं कोई ट्यूशन लूँगा उससे सक्सेस होगा, नहीं ना। आपके टारगेट कस्टमर सेटिस्फाइड है उससे सक्सेस होगा। अगर आपका एम ही है कि यहाँ पे ट्यूशन मिल जाए तो मैं बिजनेस कॉलेज एकदम चला के देखूँ, तो आपने बात ना वो जो प्रैक्टिकल स्किल आप पूरी कर रहे हो ना ग्रेजुएट में, मैं वैसे तो मैं ये केस बताने जा रहा हूँ, बताने यहाँ इंडस्ट्री इसलिए कि आपको मिल गई कि मैं जब IIM से किया था वो डिसीजन बात करो फर्स्ट मैंने खत्म नहीं, तो वहाँ पे 5 ग्रुप का एक सिमुलेशन बनाया उन्होंने हमारे घर, लकली उस 5 में से 4 लोग हम लोग कॉन्ट्रेस्ट थे, और 3 महीने का जो सिमुलेशन दिया ऑनलाइन वो कुछ अभी सिमुलेशन लाया था, तो हमें वो बनाना है। और एक जो है किसी बड़ी कंपनी का नाम याद है, उसका सीनियर वो था सेल्स या BD हेड होता है, बहुत अच्छा करते था, वो भी हमारी टीम में। जब ऑनलाइन सिमुलेशन हम करते थे बैठते थे फ्रेंड्स, रात सुबह कुछ करते उसको टाइम होता है, रात को हमारा जो प्रोग्राम चेक करते थे, ऑनलाइन बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, हम लोग कह रहे थे कि किसने चेक किया वो नाम आ जाता है, अभी सब लोग आगे दिए, फिर हमने फोन किया फोन करिए भैया ऐसा है तो मंदिर में छुपा। फर्क क्या था, ही वाज लीडिंग द टीम, अपनी कंपनी में ही वाज लीडिंग द टीम, वो उसके जूनियर से ही वाज फीलिंग लाइक दैट। अगर आप फाउंडर हो और आपके अंदर में 2 इंटर्न 5 इंटर्न या एम्प्लॉइज नहीं 10 आप उनको एंटर किसी और प्रकार से करो, राइट। जो छोटी छोटी फीलिंग्स आप ऐसे फाउंडर अपने स्टार्टअप लेके 2 साल 3 साल 20 साल है ना, ट्राई जरूर कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर ट्राई कीजिए। यूजुअली इंसान यहाँ पे उसका फायदा लीजिए। इतना टाइम हमारे लाइफ में होता है, जैसे मतलब घर पे जाने के बाद गैजेट यूज़ करते हैं, उसका केवल 10% दे देना अपने स्टार्टअप। मेरे बेटे में फाइनल ईयर में IIT मैं उसको नहीं कहूँगा, प्लीज आल्सो दी
इंक्यूबेटेड द्वारका में ही आपका एपी कॉलेज में इंक्यूबेशन सेल है, वहाँ पे इंटर्नशिप करके आया। मैंने उसको सपोर्ट करना मना थी, मैं नहीं वो खुद लेके आया, खुद पहले पोटेंशियल जैसे छोटा बच्चा तो भागते दिखता है, नाउ ये डूइंग हिज ओन। फाइनल ईयर में खुद आईपी इंडस्ट्री में जाकर उसको बस पता चल गया वहाँ पे इंक्यूबेशन सेल है द्वारका में, वहाँ इंक्यूबेशन लिया और इंटर्नशिप करी, फिर वहाँ पे जितने भी फाउंडर्स थे उसको कह रहे थे कि जब तो देखो ज्वाइन कर रहा है, मेरे को ज्वाइन कर रहा है, मैं किसी पढ़ाई नहीं करें, आई एम शेयरिंग दिस थॉट्स कि आप भी ये कर सकते हैं। तो आज तो मैं आईटी कॉलेज का आपका जो ग्रेट हिस्ट्री आती थी, हाँ आपको फायदा डेफिनेटली। एनी क्वेश्चन? स्लिपरी फील कर रहे हैं क्या अभी? क्या क्या फील कर रहा हूँ? स्लिपरी फील लग रहा है कि उसको देर हो रही है, घर जाना है अभी भी? है कौन बोला? कौन बोला? कोई ना बोली बोली। आशीष, वो इसलिए बोल रहे कि वो डेफिनेटली प्लान कर चुका है, वो तो फोटो बन के रहेगा। वेरी गुड, फोटो भी बनेगा। अरे आप प्रैक्टिस तो करोगे बेटा? एक आइडिया जनरेट कर रहे हैं, तो आइडिया जनरेट करने में आपसे एक्सरसाइज बता दी, एमजी से बोल दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है एक डीएमसी मिलेगा, आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। सारे टूल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या शायद बुलेट है क्या, ऑनलाइन देखिए ना कि कौन सा रास्ता है, उसमें ये नॉर्म एक्सेस और क्या जो भी आइडिया है मेरे शॉपिंग की पूरी गेट दी है। नॉट एक डीएमसी ऑनलाइन बोलिए, एमएल मिल जाएगी आपको। बिजनेस मॉडल कहता है। बेटा मैंने क्या कौन सा डेवलपर नाम बोला? बिजनेस मॉडल कहता है। नाइन बॉक्सेस का है, जरूर बोलिएगा। और मैनेजमेंट फील्ड से मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको बहुत फायदा मिलेगी अगर अपने स्टार्टअप से करते हैं और आप जॉब पे जाना भी चाहते हैं। मैं कई बच्चों को जानता हूँ जॉब में भी अच्छा बनेंगे और साथ में स्टार्टअप भी चल रहा है। अब जो कैसे ऑनलाइन कुछ बना रखी है वेबसाइट वगैरह, अच्छा आपको लगता है कि प्रैक्टिस से ज़्यादा मेरा वहाँ गया दे आपको टीम जॉब है। इतना डिस्कस करता हूँ कि ज़्यादा टाइम हमारे पास मैं बताने है नहीं। हाँ एमजी मैं आपको बता रहा था, एक और टूल बता रहा हूँ मैं, डिज़ाइन टूल कभी भी ये स्टेप है जो हमने एमजी करी थी। एमजी क्या है, जो भी आइडिया है आपके पास कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट करना है, नहीं करिए पहले एमजी करिए। एमजी में आपको बताया था मैंने, कोई नया एमजी का मुझे क्या चीज़ बताई थी, टूल क्या बताना, टॉल एमजी में बताया था कि होता क्या है, करता क्या है कस्टमर, वो मैप करिए। एमजी में आपके बाद आइए डिफाइन, यानी जो आपने आइडिया बताया था डिफाइन प्रॉब्लम क्या है, क्या सॉल्व करिए। यहाँ वीडियो नहीं चलने वाला, वीडियो से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वीडियो नहीं चल रहा तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया। तो इसके बाद थोड़ी बोलिंग करें, इसके बाद आइडिया आइडिया है उस पर काम करें। आइडिया ये नहीं होता कि हमने जो भी आइडिया बनाया और पूरा फुल बना लिया फिर बेचा, वो ट्रैकिंग करें। पहले थोड़ा सा बनाएंगे, जैसे मोबाइल फोन में लेनो जब आया था, छोटा सा डस्टर आना सब किसी जमाने में बहुत छोटा सा आया था फोन। आपने कहा चलो हम चाहे उसको 4 फीचर देखे पूछता हूँ, आपने बनाया, आपने इधर पूछा, वो 2 फीचर अच्छे 2 ठीक, आपने हटा दिया, आपके पास वो वापस रोड पैदा आई, जब फीडबैक ले लो फिर हटा लो, फिर इम्प्रूव करना, 2 और 6 और 9 फीचर देगा, फिर 2 और फिर मिलेगा। 30 कॉल प्रोटोटाइपिंग वो जरूर करनी है। एक ना इसमें लीगल की मैं बात करूँ, ये तो सारे स्टेप्स आप करेंगे, लेकिन टेस्ट अप्रूव होगा तो आगे बात नहीं कर पाएगा। अगर आप लीगली आप रजिस्टर होते हैं, वैसे तो कई सारी कंपनीज होती है, ओबीसी आप लोग मैं तो बताया कुछ नॉलेज है कि कौन सी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन इतने टाइप्स हैं इंडिया में। वेरी गुड, 1% कंपनी, पब्लिक जॉइंट वेंचर, वेरी गुड, और पार्टनरशिप हो गई। अब जैसे
पर जाके जब आपका आइडिया अप्रूव हो जाता है, आपको लगता है वेरीफाई हो रहा है, तो आप पिच अपलोड करनी होती है, प्रोसेस होता है, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। वो बेनिफिट्स आगे 15 से पहले ये कंपनी एज है उनकी, मतलब कि 10 साल से पहले नाम बनी थी पुरानी कंपनी को तोड़ के नाम आएगी नई कंपनी। और फिर इसके फायदे हैं कि DPI के अप्रूव हो और है तो आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर ये अप्रूव हो जाता है। स्टार्टअप के लिए में जरूर रही है, 20 सेशन आते हैं आपको और उसके पास का रहता है, वो भी अच्छा करिए। यहाँ सेशन लेना वहाँ पेरेंटल करंट कराता है, वो फ्री में होता है वो सारा। तो मेरा ये गारंटी जी ऑनलाइन सेशन है, जो भी चीज़ें होगी आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगी। और जो बेनिफिट अगर आपने कंपनी बना ली है तो वहाँ पे एक LLP का अप्रूव करते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पे कंडीशन है लिखी है सारी कंपनी टैग, यहाँ पे T1 लिखी होगी। अगर चार्टर हो जाएगा सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही वो आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है यू विल गेट द बेनिफिट। इवन कुछ स्कीम ऐसी भी है जिसमें 30,000 पर मंथ प्लस 1 साल तक मिल जाए। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप डालना चाह रहे काम शुरू कर दो तो आपको 30,000 तक हर गवर्नमेंट स्कीम है, जो भी की है वो शायद 17,000 है कुछ है, पर मैं बिना मैं काम कर देता हूँ। अब वो डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्यूबेटर मिले हुए आपको इंक्यूबेशन मिल जाता है। इंक्यूबेशन क्या होता है, आपको कोई आइडिया है, आपने अपने ब्रांड को पिच किया या जहाँ पे मतलब इंक्यूबेटर रिसर्च इंक्यूबेटर स्टार्टअप इंक्यूबेटर पिच किया, आपका सिलेक्शन हो गया वहाँ, तो आपको तो अपनी स्पेस बाहर महंगा मिल रहा है कॉलेज के अंदर या जहाँ DPI कब बैंडिंग मिले है, फंडिंग मिलती है, गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिलती है, सीट ग्रांट मिलती है, लोन भी मिलते हैं। इवन वुमेन्स के लिए तो SC/ST के लिए तो 1 करोड़ तक से 10 लाख करोड़ तक सिटी फंड भी है। ये वीडियो चार्जिंग बढ़िया वीडियो नहीं चल पाएगी। अच्छा मैं आपको आपका जो प्रोडक्ट है आपका आपसे पूछता हूँ, अब ये प्रोडक्ट है पैंट का है और आपको पता नहीं मैं सबको कॉमेंट मुझे रिजॉल्व करती हूँ, आप अगर ये ऐसे मुझे बेचना चाहते हैं अब मुझे बस नहीं जानते हो आपकी क्लाइंट है भाई यार सर जो भी आप लगाओ ना तो आपकी कंपनी लेगी तो जो भी आप चलाओगे हम आपको जैसे प्राइस और ऐसी की मैं कह रहा हूँ कोई भी काम कराने के लिए अगर हम बढ़ाई कह रहे हैं दूसरे दिन में बढ़ाई दे रहे हैं, इज इट गुड और रॉन्ग? जब ये कोई अपना काम कर रहे हैं, मैं आज आपको बता रहा हूँ 15 साल पहले जब मैंने स्टाफिंग की सर्टिफिकेट शुरू की, मुझे तीन कंपनी से ये आपको एग्रीमेंट देंगे जो भी हम चार्जेस उनसे लेते थे कंपनी से, मुझे बोला गया सपोज मैं 10% लेता था 8% लेता था या 6% लेता था, उनको प्लस 2% बढ़ा दो कंपनी आपको 8% देगी रेशो जो मैं प्रॉफिट मिलता था 2% आप बाद में हमें ट्रांसफर करना शहर साइन देने वही और नॉट। मेरे को क्लाइंट्स चाहिए, मैं स्टाफिंग के लिए भी सेल्स भी कर रहा हूँ, स्टाफिंग भी कर रहे हैं, ऑपरेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, तो मैं स्टाफिंग का एग्जाम्पल कर रहा हूँ। मेरे साथ रियल अर्निंग हुआ ही है मेरे साथ। बड़ी कंपनी में जाता हूँ, जाते थे पहले तो खाली CX और हायरिंग करते हैं, 15 साल पहले बनता मुझे सीधा जो कंसर्न बंदा उन्होंने बोला 6% ऑफ CTC की जगह आप 8.33 ही कर दीजिए, बाकी जो 2% है हमारे घर में ट्रांसफर कर दीजिए गिफ्ट। मेरे को क्या वो एग्रीमेंट साइन करना चाहिए या नहीं? कौन बोला आपने? ये असली रॉन्ग है ना, क्यों करना है, क्यों करनी है? अगर ये चीज़ अपनी से रखेंगे नहीं करती, हर चीज़ हमें एक्चुअली प्लान करके चलेंगे इवन कभी हम लीगली फंस सकते हैं चीज़ों को, हमें करना ही नहीं है। फ्रेंड्स हमको अपने आप मिलेगी अगर आपको बिजनेस यहाँ पे मैं टाइम पे आप कह रही सर कम है मेरे को
एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। कॉलेज मिश्रा कॉलेज जो कॉलेज कंपनी जाती है, हाँ, जो उनकी फ्लोटिंग मेंबर थे फर्स्ट जनरेशन, उन्होंने क्या किया अंग्रेजों के ज़माने में, तो उन्होंने क्या दिमाग में आया कुछ काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि चलिए जो हॉस्पिटल जो होते हैं ना सीजर का और जो ऐसे उस ज़माने के वो बनाना शुरू करते हैं। इसलिए आप मैं खत्म कर दूँ कि आपसे वीडियो नहीं, क्योंकि आधा घंटा बढ़ा सकते हैं तो अच्छा ठीक है। तो ये स्टोरी और मैं खत्म करूँ। उन्होंने सीजर्स को जो कन्वर्सेशन करनी थी उसके लिए एक उनके पास उस टाइम के जो इन्वेस्टर थे, उस टाइम के जो भी कह सकते हैं कि मुझे जो है 5,000 चाहिए, सपोर्ट उस जमाने 5,000 की बड़ी रकम नहीं, अंग्रेजों की जमाने। तो उस कन्वेंस किया, उन्होंने दे दिया, चलो चलो बना भाई बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं बनाया। और बैठ लगी हुआ 3 महीने 6 महीने वो काम नहीं चला, वो फ्लॉप, वो डूब गया पैसा। आप इन्वेस्टर हो, सपोज नहीं आएगा, ये है आपके पास, आप इन्वेस्टर राइट। अब ये फिर दोबारा आपके पास आ गए 6 महीने बाद। आप तो पहले कह रहे थे 5,000 लेके बैठा हूँ, कुछ जमाने का अपने जो जमाने 5,000 शायद तकरीबन लाखों में वैल्यू होती है। फिर पैसा दोबारा आ गया, ये पैसा आ गया जो अभी आशीष हाँ ये आ गया दोबारा आपके पास। कि मुझे एक और आइडिया है, मुझे उसके लिए 5,000 चाहिए। आप क्या कहोगे? ये पहले वाला क्या कहेंगे कि भाई साहब आपने नंबर मैं बोला कि भाई मेरे को पहले 5,000 वाला दे दे पहले। उन्होंने भैया उनको दोबारा आइडिया पता क्या आया? उन्होंने उस जमाने जो भी मीडिया होता था अंग्रेजों का, ये पता चला महाराष्ट्र में जो भी है टैक्स में डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, तो मतलब ऐसा तो ताला टाइप कुछ बनाया जाए, ताला कुछ बनाया जाए। तो ताला बनाने का आइडिया वो वापस आपके पास आए, आते आए वापस ताला बनाने का आइडिया बड़ी मुश्किल से पहले मना करते रहे, गुस्सा करते रहे, फिर ये मान भी गया, आपने कन्विंस कर लिया है, ये मान गए। और 5,000 कोई द्वारा होता है, अमाउंट द्वारा इनको दे दिए। सच किसी का होता है अमाउंट में होते चीज़ें जानना रियल स्टोरी होती है। फिर वो कॉलेज सक्सेस आने में बड़ा बना दिया। यहाँ से लर्निंग क्या मिलती है, आप लोग प्लीज बनाए, प्लीज करो मैं आपकी क्वेरी को लर्निंग प्लीज बहुत ज़्यादा लेसन मिलता है इससे हमें। लेसन क्या मिलता है? इस बच्चे ने दो बार ट्राई किया, लग रहा था स्किल भी है, और इतने बड़े फाउंडर से दोबारा निकलवा दिया पैसा। इनकी भी स्किल है, उनकी भी स्किल है। इन्होंने दूरदर्शी थी, देखा कि आप बताए प्लीज क्या देखा इन्होंने? इसकी बहुत बढ़िया। और इनकी क्या थी? बिजनेस फॉर सेटलेसनेस। मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा? इन्वेस्टर ऐसे नहीं करेगा आप इन्वेस्ट। और उसको फोरकास्ट करा था, आगे सक्सेसफुल हो जाएगा। इधर से जरा आपकी इधर लर्निंग और है इसमें लर्निंग। शुरू कर दिया तो बता दो यार, प्रॉफिट आपको देखो क्या क्या चल रहा है। कितने बड़े ब्रांड पर क्या कॉलेज के लेवल पर क्या क्या चीजें आ गई, और लर्निंग क्या मिलती है? अच्छा खरीद लेना, लेकिन लर्निंग क्या मिलती है यार? बेटा आप बताओ लर्निंग क्या मिलती है? जो भी स्टार्टअप, जैसे मैं पहले बता था, जो स्टार्टअप मेरे पास MIT में आया तो कहते हैं यहाँ दूसरे ला वो बिजनेस चल रहा है बिल्कुल और अभी है 2 मिनट कन्विंसिंग पावर। आप मैनेजमेंट के लोग पढ़ने जा रहे हैं तो कन्विंसिंग कहीं भी जाएंगे, जॉब भी करें, बैंक को भी कुछ काम करें, कन्विंस करना पड़ेगा, तभी मैं पढ़ी मैं अभी नहीं कर पा रहा। मैं ज़्यादा क्रेडिट कार्ड दे रहे उन्होंने प्रैक्टिकल रीजन बताया कुछ नहीं, जैसे मैंने कहा तो कन्विंसिंग पावर हमें खुद होगी ना। आज उस वक्त इतना बड़ा टफ था देने में, आज स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना फ्लोरिश हो चुका है, IB यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा ग्रांट मिल रहा है। आज यूनिवर्सिटी में गिरना था पहले डे की बड़े सारे उन्होंने कभी ये वाला आइडिया मेरे पास आ गया, बहुत सारे आइडिया था, फंडिंग मिल गया, लेकिन अगर आपके यही तो है, आपने अपने कस्टमर जाना है, कस्टमर मोटिवेट कौन करेगा? आप करोगे। फंडिंग वालों को लेना है,
कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर हमें इंफॉर्मेशन के लिए बैंक के साथ पिच करना है तो कौन कन्विंस करेगा, आप करो। तो ये बड़े बड़े छोटे छोटे रूल्स यस अब आ गया, सीख ही रहेगा। मैं अगली इसी का मैं खत्म करता हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ 1 घंटे में मैं तो चाहता 3 घंटे का होता तो बहुत बढ़िया था। लेकिन मैं क्लोज करता हूँ, आपके जो क्वेश्चन बताया और ये प्रॉमिस करें आप एक एक स्टार्टअप जरूर डालें प्लीज़। ये आपका क्वेश्चन कब पूरा होगा, कितने टाइम में? उससे पहले एक स्टार्टअप जरूर से भी जारी करेंगे और यहाँ इंफॉर्मेशन जरूर करने के लिए जो उसकी स्किल्स आप लर्न करेंगे आप सीवी में लिखे देखिए आपको फायदा। वहाँ इतनी ऐसा होता है कि जब जॉब पे भी बैठे ना, मैं अभी बताएंगे जॉब पे बैठे कुछ लोगों को आते हैं एवरेज पैकेज, अगर पैकेज कुछ एक का डायरेक्ट टॉप पे हाईएस्ट पैकेज, वो क्यों जाएगा? प्लीज राइट दिस हमें कुछ औरों से अलग होना है तो कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। I sincerely appreciate your priceless views, sir, which truly care about what you have shared with us. It will undoubtedly help us in the future. We sincerely appreciate you sharing this insightful conversation with us. Now, I would like to invite Namita ma'am to give a motion to you, sir. And because such a worthwhile session. I appreciate all of you as an audience. Thank you all.